संजय सिंह ते दुर्गेश पाठक आए सी दिल्ली ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬੜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚੇ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰਨੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਬੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ कि ਤੁਸੀਂ थोप रहे हो गलत। अब देखो मेरी बात, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मैं पार्टी इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि पार्टी मुझ पे दबाव बना रही है कि होर्डिंग लगाओ, पोस्टर लगाओ, और मेरा नाम लेकर उन्होंने बात कही। मेरी आखिरी बार बंगर साहब से बात जुलाई में हुई थी और जब उनको कैंडिडेट बनाया था तो एक दिन मैंने उन्हें फोन किया था। जुलाई से लेकर आज तक मेरी उनसे बात नहीं हुई। वो अच्छा काम कर रहे थे अपने हल्के में, आज तक पार्टी ने उन्हें नहीं कहा। लेकिन सुनो, लेकिन कोई भी पार्टी, मेरी बात खत्म, कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट को तो बोलेगी यार होर्डिंग पोस्टर लगा ले, पैम्फलेट बांट दे, पर्चा बांट दे, पार्टी के नाम पे वोट। कौन सी पार्टी नहीं कहती? अकाली दल नहीं कहता होर्डिंग पोस्टर लगाओ, कांग्रेस नहीं कहती होर्डिंग पोस्टर लगाओ। सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि नहीं जा रहा? मुझे लगता है, ये मेरा मानना है कि ये सारी पार्टियां जिनकी करप्शन की दुकानें बंद हो जाएंगी अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की, भगवंत मान की सरकार बनती है, ये पार्टियां षड्यंत्र रचती हैं। कांग्रेस, अकाली, बीजेपी, कैप्टन साहब रल के मिल के आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। षड्यंत्र रचे जाएंगे। अभी तो इलेक्शन शुरू हुआ है, अभी तो पता नहीं क्या क्या होगा। मुझे डर लगता है यह सोच के, मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे डर लगता है यह सोच के कि अभी क्या क्या षड्यंत्र ये लोग हमारे साथ रचेंगे। पिछली बार नरेश गुजराल साहब, शिरोमणि अकाली दल के राज्यसभा एमपी, ने मीडिया के सामने कहा था कि बीजेपी ने वोट ट्रांसफर कराए कांग्रेस को ताकि कांग्रेस की सरकार बन जाए। केजरीवाल को रोक लो पंजाब में आने से, आम आदमी पार्टी को रोक लो। क्लिनिकल प्रिसेप्शन से आम आदमी पार्टी और बीजेपी का वोट निकालकर कांग्रेस की झोली में डाला था पिछले 2017 के चुनाव में। आप जानते, मैं जानता हूं। तो आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए बहुत सारी चीजें करी जाएंगी। अब कुछ बता रहे हैं लोग कि जो साथी हमें छोड़ के गए, शायद उनका कोई मोगा में हॉस्पिटल है, वहां पर अबॉर्शन रेट बहुत ज्यादा था, वहां पे कुछ मेडिक्लेम से रिलेटेड कुछ इरेगुलरिटीज थी, उसके चलते दबाव में उन्हें वहां से हटाया गया है। ये तो साफ बाजार में यह बात है। कहने का मतलब यह है कि षड्यंत्र रचे जाएंगे, हम सबको सावधान रहना है, आपको भी मुझको भी। सीएम चन्नी ने कहा है, उन्होंने कहा सीएम चन्नी ने कि ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਪਈ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੱਕ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਭੰਗੜੇ। अच्छा सवाल है, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ अच्छा सवाल ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ? अच्छा सवाल। क्वेश्चन पूरा होने दो कि आम आदमी पार्टी मानती है कि मोदी सरकार पॉलिटिकल वेंडेटा कर दी है या नहीं कर दी? अच्छा सवाल, मैं दस रहा, बहुत अच्छा सवाल है। फर्ज करिए, मान लीजिए कि चन्नी साहब पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हुई, वो पॉलिटिकल है, सियासी है, सियासी कारणों से रेड हुई, मान लेते हैं, फर्ज करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी पर भी जब रेड हुई थी उनके दफ्तर में, उनके घर पे, वो भी सियासी कारणों से हुई, पॉलिटिकल रेड थी। ये दोनों रेडें, केजरीवाल साहब की भी रेड पॉलिटिकल थी, चन्नी साहब पर जो रेड हुई ये भी पॉलिटिकल है, दोनों मोदी ने करवाई। ठीक है, यहां तक तो चन्नी साहब भी मान रहे, मैं भी मान रहा हूं। केजरीवाल साहब के घर पे रेड होती है तो 10 मफलर मिलते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। चन्नी साहब के घर पे रेड होती है तो 10 करोड़ रुपए मिलते हैं, 56 करोड़ की एंट्रियां मिलती हैं, 21 लाख का सोना मिलता है, करोड़ों रुपए की लैंड क्रूजर, मर्सिडीज, महंगी गाड़ियों के कागजात मिलते हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के कागजात मिलते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि ये 10 करोड़ रुपए केजरीवाल या राघव चड्ढा ने तो जाकर चन्नी साहब के रिश्तेदार के घर पे रखी नहीं। मैं तो 56 करोड़ की बैंक एंट्रियां लेकर नहीं गया कि चन्नी साहब रख लो अपने घर पे, ईडी वाले आ रहे हैं, मेरे को फंसाना है आपको। तो ये कहां से आया? और कहा जाता है, बताया जा रहा है, आप सब में से ही बहुत लोगों ने मुझे बताया कि आज से 4 महीने पहले तक चन्नी साहब के भतीजे के पास यह दौलत नहीं थी। सिर्फ 111 दिन जब चन्नी साहब सीएम रहे, एक भतीजे के पास अगर 10 करोड़ और 56 करोड़ की एंट्रियां आ गई तो सोचो बाकी भतीजों और रिश्तेदारों के पास क्या क्या आया होगा।
और सोचो कि चन्नी साहब के पास क्या क्या आया होगा, और सोचो कि 111 दिन की बजाय अगर चन्नी साहब 5 साल मुख्यमंत्री रह जाते तो क्या क्या कमा लेते, कितना लूट लेते पंजाब को। चन्नी साहब ने बादलों को और कैप्टन साहब को सबको पीछे छोड़ दिया, बड़ी लंबी लकीर खींची, कमाल कर दिया है, इतना पैसा कमाया। उसका जवाब अलग से अभी देंगे, अभी थोड़ी देर में। 130 करोड़ रुपए करतार सिंह जी को मिले जेड़े गिलास तो कहां मिला? कोई नहीं मिला ना, कुछ नहीं मिला, नहीं मिला। ये कहां मिला? आप पंचनामा दिखाओ। सीधे तौर पे कांग्रेस फोटो दिखा रही है, कोई ऐसे दिखा रही है, कोई फर्जी कुछ भी चला देती है कांग्रेस। कहां मिला, क्या मिला, कुछ भी चला रहे हैं। और मैं साफ आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी आज एक्सपोज हो गई है। चन्नी साहब कहते थे मैं आम आदमी हूं, गरीब घर से आता हूं, ये लोग मुझ पे हमले करते हैं क्योंकि मैं गरीब हूं। आज चन्नी साहब की गरीबी पंजाब के लोगों के सामने आ गई। 10 करोड़ रुपए, 56 करोड़ की बैंक एंट्रियां, 21 लाख का सोना, करोड़ों रुपए की गाड़ियां, प्रॉपर्टीज, फार्म हाउसेस के कागजात पकड़े जा रहे हैं। और चन्नी साहब कहते हैं मैं गरीब आदमी हूं। परमात्मा ऐसा गरीब सबको बनाए, फिर आप भी ऐसे गरीब बनो, हम भी ऐसे गरीब बने। राघव जी आज फोटो दिखाई उन्होंने 130 करोड़ रुपए ਤੁਹਾਡੇ करतार सिंह एमएलए ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ। ये सब फेक है, कंप्लीट फेक है। आप आईटी सोर्सेज में चेक करिए, रेड हुई थी, को मिला कुछ नहीं। ਰਾਘਵ ਜੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਡਿਅੰਤਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਤਕੀ ਵੀ ਸ਼ਡਿਅੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਡਿਅੰਤਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे ईमानदारी से, आप कह रहे हो ना सरकार आ रही है आपकी, पूरी कोशिश करेंगे ईमानदारी से। और मेरा यह विश्वास है कि पंजाब के लोग इस बार आगाह हैं, अवेयर हैं, समझ गए हैं कि पिछली बार षड्यंत्र में सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं फंसी थी, इस चक्रव्यूह में पंजाब के लोग भी फंसे थे। इस बार पंजाब के लोग भी समझ गए हैं, जानते हैं कि ये लोग हमें रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। लोग इस बार आम आदमी पार्टी की, अपनी और पंजाब की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਰਵਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? भाई साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वो पार्टी इसलिए छोड़ के गई थी क्योंकि पार्टी ने उनकी टिकट काट दी थी। अब छोड़ते जब कोई व्यक्ति जाता है तब उस समय कोई भी रीजन उनके मन में आता है वो मीडिया पे बोल देते हैं। मान साहब को अनाउंस पार्टी कब करेगी, कैसे करेगी, किस जगह करेगी, क्या तरीका अपनाएगी, ये तो हमारी पार्टी का अपना एक स्ट्रैटेजी, हमारा अधिकार है, हमारा हक है, हमारा राइट है। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬਨੇਰਾ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।